क्या हुआ? सारी तैयारियां शुरू कर दी है। क्या? मैं सोच रही हूँ कि कुछ साड़ियां ले जाऊं और मुझे गर्म कपड़े भी चाहिए होंगे। हम ना कुफरी भी जाएंगे, पता है वहां इतनी ठंड पड़ती है कि आप ठुकराने लगेंगे। मैंने तो सोच लिया है, वहां पर मैं आपको यूं ही पकड़ कर रहूंगा, छोड़ने नहीं वाला, तो मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। पर मुझे बहुत ठंड लगती है, इसीलिए मुझे शॉल, गरम कोट, मोजे, ग्लव्स, स्वेटर सब चाहिए। तो इन सब के लिए आप क्या करेंगी? आप कुछ रश्मि से क्यों नहीं ले लेती और कुछ नंदिनी दीदी से? कुछ चीजें तो खरीदनी पड़ेंगी ना, जैसे स्वेटर, कोट और मेरे जूते। हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप माँ से कह दीजिए कि ऑफिस से लौटकर मैं आपको शॉपिंग ले जाऊंगा। हमारी शाम की फ्लाइट है, कहीं हम लेट ना हो जाएं। और आपने दादाजी से तो पूछ लिया है ना? वो सब हो जाएगा। मतलब आपने अभी तक उनसे पूछा ही नहीं है? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? आप टेंशन मत लीजिए, आज मौका मिलते ही मैं उनसे पूछ लूंगा। ऐसे ऐन मौके पर उनसे पूछना, कहीं उन्हें बुरा लग गया तो? अक्षरा, अब जा भी तो अचानक से रहे हैं ना, और वैसे भी दादाजी का व्यवहार मेरी तरफ पहले जैसा नहीं रहा। वो मुझे बच्चा नहीं मानते, भरोसा करते हैं मुझ पर, और वैसे भी अब रोक टोक करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो फिर टिकट्स तो हो गई। रियली? हाँ। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। माँ, मैं नहा लेती हूँ, फिर मंदिर चलेंगे। वर्षा, अब आई है तो थोड़े दिन रुक के चली जाना। इतनी राह देखती थी मैं तेरी। हाँ माँ, जानती हूँ, आना तो चाहती थी पर। जानती हूँ, अब ससुराल भी तेरा घर है, पर क्या करूं, तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा बन गई थी। अब जब से तुझे विदा किया है, मैं तो बहुत अकेली हो गई हूँ। अब ये मत समझना कि मैं दुखी हूँ या उदास हूँ। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतना ख्याल रखने वाला पति मिला है। तेरे ससुराल वाले बहुत मान करते हैं मेरा। एक माँ को और क्या चाहिए, पर क्या करूं, एक माँ हूं, याद तो आएगी बेटी की, है ना? चल, हो गया। माँ, इस बार आई हूँ ना तो जल्दी नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। कब तक? जब तक आपका दिल नहीं भर जाता तब तक। मुन्ना पहली बार जा रहा है भाभी माँ, और वो भी इतनी दूर, इतनी ठंडी जगह, कहीं बीमार ही ना पड़ जाए। सुन, ये सब बहू कर लेगी, मुन्ना की पैकिंग वगैरह उसे करनी चाहिए। हाँ भाभी माँ, पर बेचारी क्या क्या करेगी, आजकल तो घर के भी कितने काम संभालती है। हाँ, मुन्ना चला गया तो बहू बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। घर के कामों में समय ऐसे बीत जाता है कि उसे पता ही नहीं चलेगा। भाभी माँ, आपको याद है आपने भी मुझे ऐसे संभाला था। यही तो तरीका है औरतों का, काम में लगे रहो, वरना इनके बगैर समय गुजारना मुश्किल हो गया था। उस हिसाब से बहू ने खूब समझदारी से खुद को संभाला है।
मैं तो कितना रोई थी जब ये पहली बार गए थे, और वो भी कहाँ, जयपुर, इतनी पास। 2 दिन रोना बंद नहीं हुआ था। याद है मुझे, गुमसुम हो गई थी। भाभी माँ, ये ठीक है ना? हाँ, बहू को दे दूं, पैक कर देगी। हाँ, और फिर मुन्ना का डब्बा भी तैयार कर दी। हाँ, जा तू। जी, आज माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है जोड़ों के दर्द के लिए। आप साथ चलेंगे ना? कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? जी, 10:30 बजे का। 10:30? आपको पहले बताना चाहिए था ना। आज तो हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है 11 बजे ऑफिस में। हम नहीं आ पाएंगे, आप ही ले जाइए माँ को। अच्छा, ठीक है, तो मैं शौर्य को ले जाती हूँ। शौर्य कैसे आ सकता है? वो भी तो रहेगा हमारे साथ मीटिंग में, उसका रहना बहुत जरूरी है। आप क्यों नहीं ले जाती माँ को? जी, मैं वो क्या है कि मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना या बताना भूल गई तो आप इतना क्यों घबरा रही हैं? माँ होंगी ना आपके साथ। अब दोनों चले जाइए, संभाल लीजिएगा सब कुछ। चलते हैं। जी। कैसे होगा मुझसे? वर्षा होती तो मेरी इच्छा थी कि हम दोनों एक साथ मंदिर में जाए। हर बार मैं तैयारी करती थी और हर बार तेरा आना टल जाता था। माँ घर से है। हाँ, तू बात कर ले, फिर चलते हैं। जी। हेलो, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन वर्षा, आज तेरी दादी को हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पिछली बार तू ही लेकर गई थी ना? जी माँ, उनकी फाइल उनके कमरे में ड्रॉर में है। हाँ, बेड के साइड में। बेटा, फाइल तो उन्होंने मुझे दे दी है, लेकिन अगर तू ही उन्हें ले जा सके तो अच्छा रहेगा। वो क्या है कि आज तेरे बाबूजी के पास बिल्कुल समय नहीं है और शौर्य भी उनके साथ है। तू तो जानती है ना, मेरे लिए अकेले बहुत मुश्किल होगा। और हाँ, छोटी भी अंशु के स्कूल गई है उसकी फीस देने। वो माँ, क्या है कि हम लौटते समय तुझे छोड़ देंगे, ठीक है? माँ, क्या मैं कल नहीं जा सकती? अरे बेटा, यही तो परेशानी है। डॉक्टर साहब 1 हफ्ते के लिए नहीं मिलेंगे, बाहर जा रहे हैं और माँ की दवा बिल्कुल खत्म। ठीक है माँ, मैं चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो हम अभी तुझे लेने आते हैं। हाँ जी। कितना सहारा है मुझे वर्षा का। क्या हुआ वर्षा? वो माँ, मुझे दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, अपॉइंटमेंट है। वो मुझे लेने आते ही होंगे। कोई बात नहीं वर्षा, दादी को डॉक्टर के पास लेकर जाना ज्यादा जरूरी है। तू जा। गुलाबो, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सबरो काम पड़ो तुम्हारो। आप अपना काम कीजिए, हमारे काम की चिंता मत कीजिए। महाराज जी, मुन्ना का डब्बा तैयार हो गया? बस तैयार है, रोटी बन रही है। आप और घी लगाइए ना मुन्ना की रोटी पर। आप तो जानते हैं कितनी मेहनत कर रहा है वो। ठीक से नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। आज शिमला जा रहा है। हे राम, दादा के खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा फिर? यही तो चिंता है। तूने दाल में तड़का ठीक से डाला ना, खाना स्वाद नहीं होगा तो मुन्ना ठीक से खाएगा नहीं। और सुन, एक डब्बे में मालपुआ भी डाल दे। आपसे मुन्ना तो ऐसे खाने के शौकीन है। घी रोटी तैयार। गुलाब, मुझे घी रोटी लगा दो। हाँ। अरे इतना घी?
नहीं महाराज जी, इनकी रोटी में घी मत लगाइए। लाइए, इनका डिब्बा मैं बना देती हूँ। अरे जी क्या कर रही है बहू? रहने दीजिए महाराज जी, अब भाभी के हिसाब किताब से सारा घर चलेगा ना। जो वो कहेंगी वो तो हमें करना पड़ेगा। हाँ गुलाबो, उनकी दाल भी ना बिल्कुल सादी बनाना, उसमें तड़का बहुत कम पड़ेगा। हाँ? और ये मालपुआ, ये सब मत दो, ये सब खाकर तो इनके हाल और खराब हो जाएंगे। इसके बदले ना आप इन्हें सैलेड काट के दे दीजिए। ठीक है। चलो से शॉपिंग के लिए भी पूछना है। गुलाबो ये सब कर देना, टाइम नहीं है। हाँ? अच्छा हुआ तू आ गई वर्षा, वरना डॉक्टर साहब कुछ भी पूछते तो मैं क्या कहती? मुझे तो दवाइयों के नाम भी नहीं याद रहते। तुम भी ना बड़ी बहू बेकार में ही चिंता करने लग जाती हो। बेचारी वर्षा को मायके से आना पड़ा। मैं डॉक्टर साहब से खुद बात कर लेती। अब नहीं दादी, कोई बात नहीं। माँ, मुझे डर लग रहा था कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। पहले अक्षरा हमारे साथ चलती थी, उसे सब दवाइयों के नाम याद रहते थे। अब जब से उसकी शादी हो गई है, तब से वर्षा ही सब कुछ देख रही है। हाँ बड़ी बहू, पर आज मेरा जाना इतना जरूरी भी नहीं था। माँ, असल बात ये है कि हम सबको वर्षा की इतनी आदत हो गई है, ये ना हो तो लगता है कोई काम ही नहीं हो पाएगा। बस अब तू जल्दी से वापस आ जा, हमारा मन नहीं लगता तेरे बिना, और ना कोई काम हो पाता है। जी माँ। इधर से बराबर करो। इनका मफलर दे देती मुन्ना को, शिमला में काम आता, पर पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। माँ, मुन्ना की पैकिंग कर दी। इनका मफलर ढूंढ रही थी उसके लिए, पर मिल ही नहीं रहा। वो माँ, इन्होंने कहा था थोड़ी शॉपिंग करनी है, जूते और मोजे लेने हैं। हाँ बेटा, जरूर। अगर आप कहें तो मैं भी साथ में चली जाऊं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वही बस कुछ सामान। इन्होंने लिस्ट बनाने को कहा था और कहा था कि ये ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, जाओ मुन्ना के लिए मफलर ले आना। जी हाँ, और अक्षरा मुझे एक दो चीजों की जरूरत है, वो भी ले आओगी? जी मैं लिख लेती हूँ। आप लोगों को चाहिए? नहीं थैंक्स। भाभी माँ से भी पूछ ले, शायद किसी चीज की जरूरत हो। जी। बेटा सारी साड़ियों को तय लगा देना। कितनी जल्दी हमने सारी शॉपिंग कर डाली ना। हाँ, that was really fast. वैसे आपकी लिस्ट कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। लिपस्टिक से लेकर सैंडल तक। वैसे बार्गेनिंग में आप लोगों का तो जवाब ही नहीं। पर कितना मजा आया ना। Not really. अगली बार से मैं आपके साथ नहीं जा रहा, रश्मि को ले जाइएगा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब आपको मेरा साथ पसंद नहीं है? अगर आपका साथ पसंद नहीं होता तो क्या मैं आपको शिमला ले जाता? पर अक्षरा, शॉपिंग मैं अगली बार से अकेला जाऊंगा और आप अलग से जाइएगा। ये अकेले जाने की बात मत कीजिए, कहीं भी नहीं। हम जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। अरे मोहित, वो देखिए। हाँ, वो तो चला गया। पर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो सारे सरकारी दफ्तर हैं। आप एक बार फोन क्यों नहीं ट्राई करते उसका? हाँ,
अक्षरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलिए। माँ, आइए आइए। क्षमा कीजिएगा सुलेखा बहन, थोड़ी देर हो गई। वो डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत भीड़ थी। तो क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं बस सब ठीक है जी। अब उम्र हो गई है, दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, और फिर शरीर पहले जैसा स्वस्थ कहाँ। आइए ना बैठिए, मैं शरबत लेकर आती हूँ। वर्षा जा। नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना बेटा, इस समय आ गया दीजिए। अरे हमने अपनी बहू को मायके में भी परेशान कर ही दिया। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, ये तो इसका कर्तव्य था। परेशानी तो यही है ना जी कि हम सबको वर्षा की इतनी आदत पड़ गई है कि क्या करें। ये यहाँ पे और किसी का घर में दिल नहीं लगता। अब चलते हैं। माँ बाहर तक छोड़ के आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, माँ के पास बैठो। सौभाग्यवती रहो। खुश हो बेटा, माँ का ध्यान रखो। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा बेटा। देखिए माँ, मेरी सासू माँ ने मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह क्या खुशबू है। माँ ये लड्डू चक्कर देखिए। नहीं बेटा, तू खा ले, मैं अभी आती हूँ। अरे उसमें क्या है माँ? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। दिखाइए तो। वाह क्या भाग्य है मेरी दोनों माँओं ने मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू दिए हैं मुझे। थैंक यू माँ। माँ आपका बदन तो बहुत गर्म है, आपको तो बुखार है। नहीं कुछ नहीं है, मैं काम कर रही थी ना बस इसलिए। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलिए आराम कीजिए। चलिए माँ। अभी तो दफ्तर से आया है और फिर काम में लग गए। मुन्ना जा रहा है ना, उसके साथ कुछ फाइलें भेजनी है, बस उसी की तैयारी चल रही है। कंपनी के कार्ड दे दिए ना उसको? जी दादाजी, ऑफिस में ही दे दिए थे। चलो भाई, हो गया काम। मुन्ना ना आया अब तक। पता नहीं कितनी खरीदारी कर रहे हैं दोनों। 4-5 दिन के लिए तो जा रहे हैं मुन्ना। सर ट्रैवल एजेंसी से आया हूँ। मिस्टर नैतिक सिंघानिया के फ्लाइट्स के टिकट्स देने थे। कितने हुए टिकट के? 18,300 रुपए। 18,300? जी सर। ये दादाजी लगता है कोई गड़बड़ी है। ये एक टिकट के इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? सर ये एक नहीं 2 टिकट हैं। तो दरअसल नैतिक सर ने 2 नाम दिए थे, मिस्टर नैतिक सिंघानिया और मिसेस अक्षरा सिंघानिया। अक्षरा भी जा रही है शिमला? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।